फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है जो है इंटेलिजेंट कोशेंट आईक्यू लेवल। तो ऑटिज्म में बच्चे के आईक्यू लेवल का कितना फ़र्क पड़ता है उसकी सारी स्किल्स में, उसकी लर्निंग में, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, ये मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। क्योंकि ऑटिज्म के बच्चे सारे ही डिफरेंट टाइप के होते हैं और उनका आईक्यू लेवल भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। बहुत सारे ऑटिज्म के बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी का लो मसल टोन है तो किसी में कोई और प्रॉब्लम है। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑटिज्म के बच्चों में अगर आईक्यू अलग-अलग है, तो आप भी सोच सकते हैं कि सबकी परफॉर्मेंस अलग-अलग होगी। अगर आप थेरेपी सेंटर्स पे जा रहे हो और आप बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर देख रहे हो कि सालों से आप भी थेरेपी करा रहे हो और आपके साथ में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी थेरेपी चल रही है, उतना ही आप घर पे भी ध्यान देते हो और हो सकता है कि आप अपने बच्चे पे घर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। थेरेपी साथ में बराबर चल रही है, पर दूसरा बच्चा ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जल्दी इम्प्रूवमेंट आ रहा है टाइम के साथ। आपके बच्चे में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है, वो अगर आप घर पे भी काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, उतना स्पीड में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि बच्चे का आईक्यू लेवल अलग-अलग होगा। क्योंकि आपने ये टर्म सुना होगा, हाई फंक्शनिंग ऑटिज़्म। कुछ बच्चे होते हैं वो हाई फंक्शनिंग ऑटिज़्म के होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल नॉर्मल बच्चे के आईक्यू से थोड़ा बहुत कम होता है या फिर बराबर होता है, और या हो सकता है कि किसी-किसी का आईक्यू नॉर्मल से भी अच्छा हो। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे बच्चे अगर थेरेपी कराई जाती है, उन पर ध्यान दिया जाता है, तो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। उनकी जो स्किल्स होती हैं, वो बहुत अच्छी डेवलप होती हैं। लाइक अगर उन्हें आप हर चीज़ ट्राई कराते हो, तो उनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल अगर उनके इंटरेस्ट की है, तो वो उसमें बहुत अच्छा ग्रो करेंगे और हो सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रो कर जाएँ। तो आप उनमें देखोगे कि वो बच्चा तो बहुत अच्छा पेंटिंग में ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा स्केटिंग कर रहा है, या फिर कोई भी एक कोई स्किल्स है, एक्टिविटी है, बहुत अच्छी हो गई है उसकी, म्यूज़िक में अच्छा हो गया है। तो आप ये देख रहे हो, मगर आपका बच्चा जो है, वो हाई फंक्शनिंग ऑटिज़्म का अगर नहीं है या फिर उसका आईक्यू बिलो नॉर्मल है, तो वो उतना अच्छा ग्रो नहीं कर सकता। ये चीज़ आप खुद समझ सकते हो कि जितनी इंटेलिजेंस होगी, हम बच्चे की प्रोग्रेस में मदद कर रहे हैं, उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटी में, फाइन मोटर स्किल्स में मदद कर रहे हैं। उसका अटेंशन कम है ऑटिज़्म बच्चे का, तो अटेंशन बनाने में मदद कर रहे हैं उसकी थेरेपीज़ के थ्रू, ठीक है? अटेंशन तो हमने बनाया उसका। अगर मैं कहती हूँ कि बच्चे नॉर्मल बच्चा आधा घंटा, 1 घंटा लग के पढ़ाई कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो हमने थेरेपी करवा-करवा के अपने बच्चे को 20 मिनट्स का एक सिटिंग टॉलरेंस टाइम दिया। उतनी देर तक वो बच्चा बैठ रहा है। पर उस 20 मिनट के टाइम में मैं कह रही हूँ 10 मिनट भी अगर वो अच्छे से कोई काम कर रहा है अपने मन से, मन लगाकर, उसमें भी वो अचीव नहीं कर पा रहा है वो चीज़ें जो आप सिखा रहे हो, उतनी जल्दी सीख नहीं पा रहा है। वहाँ से आप खुद भी आईक्यू का एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या इसकी आईक्यू उतनी है? बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स पे और गवर्नमेंट सेंटर्स भी हैं, जहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स होते हैं। डॉक्टर्स के पास बहुत जगहों पर टेस्ट होता है आईक्यू का। ऐज के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है, एक पर्टिकुलर ऐज में ही टेस्ट किया जाता है। तो आप वहाँ पर टेस्ट कराकर चेक करा सकते हो कि आपके बच्चे का आईक्यू कितना है। अदरवाइज़ आप खुद भी असेसमेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बच्चे को पर डे सिखाओगे चीज़ें और उसमें आपके आधे घंटे के टाइम देने में अगर वो 10 मिनट भी सही से लग के काम कर रहा है, उस 10 मिनट में उसकी स्पीड क्या है चीज़ों को ग्रैस्प करने की, कितनी जल्दी वो समझता है, कितनी जल्दी वो एडॉप्ट करके चीज़ें करने लगता है। अगर पर डे कराने पर भी वो 10 मिनट में भी वो उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल बच्चे से थोड़ा भी आस-पास कम लग रहा है या ज़्यादा कम लग रहा है, उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि उसका आईक्यू उतना अच्छा नहीं है। तो आप उस पर फ़ोर्स मत करो कि हाँ, तुम्हें इतना कर ही देना है, लाइक 1 2 3 4 लिख रहा है, तो उसमें उतना ही फाइन उसका उतना अच्छा हो जाए। आप उसकी सारी स्किल्स पे काम करो, थेरेपीज़ करो, उसे स्विंग कराना, जितनी भी स्टिमिंग से रिलेटेड माइंड रिलैक्सिंग होती है, सब कराओगे। बट बच्चा अपनी आईक्यू के अकॉर्डिंग ही परफ़ॉर्म करेगा। इसलिए आप बच्चे का कंपैरिज़न मत करो कि वो बच्चा थेरेपी में कर रहा है, साथ में वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और आपका बच्चा उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा। क्योंकि
हो सकता है कि उसकी आईक्यू अच्छी हो और आपके बच्चे की आईक्यू उतनी अच्छी ना हो। अगर सारी चीज़ें इक्विवेलेंट चल रही हैं या मेहनत की जा रही है तो। आप अपने बच्चे की आईक्यू का टेस्ट कराकर भी आईक्यू निकाल सकते हो, उससे चेक कर सकते हो। बच्चे को डॉक्टर जब असेसमेंट करेंगे आईक्यू का, तो खुद बताएँगे आपको, पेपर भी देंगे रिपोर्ट में कि इसका आईक्यू कितना है, नॉर्मल से कितना परसेंट कम है, 60% है, 50% है नॉर्मल का। और अदरवाइज़ आप खुद भी समझ सकते हो। मेरे लड़के का आईक्यू का टेस्ट हुआ है, पर मैं खुद उसका जानती हूँ कि वो कितने आईक्यू पे स्टैंड करता है। मेरा बेटा बिलो नॉर्मल है आईक्यू में, तो उसकी उतनी अच्छी स्पीड नहीं है, वो चीज़ों को सीखने में सालों लगाता है। तो मगर वो सीख रहा है, कर रहा है, मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। चीज़ें सीख रहा है और हम एक कंटीन्यूअस प्रोग्रेस की स्टेट में हैं, ये मैटर करता है, ना कि मैं उसके ऊपर चीज़ें थोपूँ कि नहीं तुम्हें करना है। पूरे दिन के रूटीन में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, फिज़िकल से लेकर, स्विंग से लेकर, स्किल्स सीखने से लेकर, घर की चीज़ों में बात करने से लेकर, कम्युनिकेशन से लेकर, आपका फुल डे एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए जिसमें आप सब कुछ प्रोवाइड करो। स्पीच के लिए भी, ओटी के लिए भी, पार्क के लिए भी टाइम होना चाहिए और एक घर में एक फैमिली टाइम भी होना चाहिए। सारी चीज़ों के साथ आप उसकी स्टडी टाइम भी मैनेज करो, तो बच्चा धीरे-धीरे करके ग्रो करेगा और वो एक घर के माहौल में भी एडजस्ट करेगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप सहमत हो तो कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।